स्वागत आहे आपलं कळमेश्वर न्यूज दरबारमध्ये। जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर BKC मुंबई, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग MSCPCR आणि चाइल्ड फंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महासंकल्प कार्यक्रमावेळी अप्पर पोलीस महासंचालक सायबर क्राईम यशस्वी यादव म्हणाले की सायबर क्राईम हा जगातील एकच संघटित गुन्हा म्हणून ओळखला जातो। जागरूकतेच्या माध्यमातूनच यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते। डॉक्यूमेंट्रीज, एडवाइजरीज देखें जिससे कि उनको इस बारे में जागरूकता होगी और वो ऐसे बहुत सारे क्राइम से बच सकेंगे। साथ ही साथ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 चलती है 1930, उसमें डायल करें। हम 100% पिकअप रेट है, उसमें एक भी कॉल मिस नहीं होती हमारी, और उसमें अपनी शिकायत दर्ज करें, उसमें आपकी EFIR भी दर्ज हो सकती है। सर, आखिरी सवाल, CM फडणवीस ने बताया कि हाल ही में ये चालान जो है वो फर्जी जो है पाए गए थे, जिसके खिलाफ गुनाह भी दाखिल किए गए। किस तरह से इस तरह की टैक्टिक्स को देख रहे हैं और जो वाहन चालक है उन्हें क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि इस तरह के ज़्यादातर अटैक का नाम स्पीयर फिशिंग अटैक होता है, जिसमें वो हूबहू वैसी वेबसाइट या ऐप निर्माण करते हैं जिससे कि नागरिक धोखे में आ जाते हैं और उनको लगता है वो सही वेबसाइट है, लेकिन वो नकली वेबसाइट होती है और जो भी पैसा जमा करते हैं वो स्कैमस्टर्स के अकाउंट में आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, एक सवाल है कि जब भी बच्चे इस क्राइम के पास सामने जाते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं और पेरेंट्स को बात नहीं कर पाते हैं, तो ये जो संवाद है वो किस तरीके का ज़रूरी है और समाज और पुलिस एक साथ मिलके इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? देखिए, इस तरह का जो क्राइम है बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव है। इसको हैंडल करने के तरीके भी बहुत संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा उसमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मनोस्थिति का खास तौर से। इसलिए हम लोगों ने 2 चीज़ें निर्माण की हैं और आप जैसे कमीशंस के साथ हम वर्क करना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे पहला चीज़ है कि बच्चों को भी हम बता रहे हैं कि आप 1930 कॉल कीजिए। उसके जो कॉल उठाने वाले लोग हैं वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं होंगे, वो कंसल्टेंट्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे और बच्चों को अच्छा एडवाइस कर सकेंगे, उनको और ओपन अप कर सकेंगे और पूरे प्रोसेस को हम डीस्टिग्मेटाइजेशन बोलते हैं, जिससे कि उनको शर्म जो है वो ख़त्म हो सके और वो क्राइम के बारे में बता सकें। दूसरा, हम बहुत सारे NGOs के साथ टाई अप करे हुए हैं, जैसे वॉट नाउ हुआ, जैसे ब्रश ऑफ होप हुआ। ये सब ने अपनी अपनी हेल्पलाइन चालू की है जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में उपलब्ध है और बच्चे इन जगह फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पर उनको ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स उनसे बात करेंगे और उसके बाद जब वो मनोस्थिति उनकी अच्छी हो जाएगी तो वो पुलिस के पास लेकर आएंगे। तो इस तरह की हम इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं और करते भी रहेंगे और आप लोगों का साथ मिला तो ज़रूर हम इसको अच्छी तरह से अंजाम ले पाएंगे। सर, और एक सवाल, जैसे बाल हक का आयोग है और चाइल्ड फंड इंडिया, ये दोनों ने मिलके एक ये जो अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ है, तो ये अवेयरनेस क्या मायने रखता है इस सारे बात की? देखिए, मैंने प्रेजेंटेशन में भी बोला और अभी भी फिर से उसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि अवेयरनेस इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम। क्योंकि हमारी जो, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब हम रोड पे जाते हैं तो हमारा एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगा, लेकिन हम उससे बचने के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता करते हैं, सीट बेल्ट्स, ट्रैफिक प्रिकॉशंस के बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह जब हम अपनी गाड़ी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में ले जाते हैं तो वहाँ के साइबर हाइजेनिक बिहेवियर के बारे में हमें पता होना चाहिए, वरना हम ज़रूर किसी ना किसी फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।